हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका बहुत दिनों के बाद मेरे ब्लॉग में वेलकम है। तो बताए कैसे हो आप सब। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, और ये काफ़ी दिन से बना हुआ मेरा ब्लॉग रखा था, मुझे याद भी नहीं था। तो मुझे अभी ये दिखाई दिया, तो मैं चलो अब ये ब्लॉग मैं एडिट करके डाल देती हूँ। तो सॉरी, क्योंकि मैं ये देख नहीं पाई थी और ना मुझे याद था कि मेरे पास ब्लॉग रखा भी है पहले का, सर्दियों का। तो मैं आपको डाल दूँ भी, आप देख लो। तो फिर मुझे याद आया है, तो फिलहाल मैंने इस वीडियो को एडिट कर दिया है, करने लग रही हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग टाइम। उस टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी। मॉर्निंग टाइम में घर के रूम के अंदर मेरी झाड़ू लगी थी। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद का रूटीन है मॉर्निंग टाइम का। बच्चों को स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद आने के बाद मैं यहाँ लगी थी झाड़ू लगाने। कमरे की झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मैं यहाँ चौक की झाड़ू लगाने, और चौक की भी झाड़ू मैंने लगाने के बाद आ गई थी मैं बाहर बालकनी में झाड़ू लगाने। जो मेरी बाहर बालकनी है, यहाँ मेरे जूता रैक, टंकी गेहूँ की, मतलब एक्स्ट्रा जो सामान है बाहर यहाँ रखा रहता है। और जाल ये इसलिए है कि यहाँ बंदर आते हैं, बंदर ना आए इसलिए जाल लगे हुआ है। और जिस यहाँ मैं जा कूड़ा डाल रही हूँ, एक छोटा सा जाल वाला गेट भी है। यहाँ बाहर बालकनी में भी जा सकते हैं हम, जो मेरे कमरे के बाहर बालकनी है उसमें भी जा सकते हैं गेट खोल के। तो यहाँ भी झाड़ू मैं आज नहीं लगाऊंगी, वैसे मैं यहाँ भी झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ भी कूड़ा हो जाता है, बंदर आते हैं बहुत सारा, तो कूड़ा फैल दी जाता है। तो आज मेरा रूटीन था ये कि मैं जो गर्म कपड़े हैं वो मैं उठा कर रख रही थी, और सर्दियाँ कम हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं जितने कपड़े हैं मैं जगह खाली हो जाएगी, तो वो कपड़े मैं यहाँ रख देती हूँ। तो मैं यहाँ से बैग निकाल लूँगी जिन बैगों में मुझे गर्म कपड़े रखने हैं। तो ये बैग मैंने निकाल दिया। इसमें मेरे गर्मी के कपड़े हैं वो मैं बाहर निकाल लूँगी, और जो सर्दियों के कपड़े हैं मैं इस बैग के अंदर भर कर रख दूँगी। तो फिलहाल मैंने ये बैग निकाल लिए हैं, और अब देखना है मुझे कौन कौन से कपड़े मुझे अंदर रखने हैं। मैंने ये सिर्फ रखूँगी सारे उठा के, क्योंकि अब सर्दी कम हो गई है। सिर्फ एक ड्रेस रखूँगी बच्चों की भी और मेरी भी पहनने के लिए। सिर्फ एक गर्म कपड़ा है, बाकी सब मैं अंदर बेड के अंदर रख रही हूँ, क्योंकि इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये बैग निकाल दिया, इनके अंदर रखूँगी। और ये बच्चों की सॉक्स है सारी, और ये जो कैप वैप है ये रख दूँगी। सारे कपड़े वो अंदर पैक करती हूँ फटाफट। देखो सबके गर्म कपड़ों की लाइन बना ली रखने की। ये मेरे, ये यशवी के, ये पवी के, और वो उनके गर्म कपड़े जो मुझे इन बैगों के अंदर रखने हैं। और यहाँ देखो ये गर्मियों के निकाल दिए हैं, लाइन में लगा दिए हैं। भी वो मेरे हैं, वो उनके हैं, और ये पवी के हैं, और ये यशवी के इधर ये कपड़े हैं। ये सब ये गर्मी के निकाल दिए हैं, और सर्दी के यहाँ रख दिए हैं, और इनको भर देती हूँ बैग में फटाफट। और मैंने अभी कैमरे को सेट कर दिया है, तो मैं चलो फटाफट मैं डाल लेती हूँ। लाइन में लगा दिए मैंने सब कपड़े गर्म, तो मैं इनको बैगों के अंदर भर के रख देती हूँ। जैसे कि बाद में सर्दी आएगी तो तुरंत मुझे वो कपड़े इस बैग के अंदर ही मिलेंगे। वैसे भी दो बेड होने के बाद भी जगह नहीं है सामान रखने की, क्योंकि जहाँ फैमिली रहती है वहाँ सामान ऑटोमेटिक हो ही जाता है। या हम रेंट पर रहें या अपने गांव में रहेंगे, तो मेरी ससुराल में रहे तो वहाँ तो ज़्यादा ही सामान होता है, लेकिन ये रेंट पर तो भी सामान हो ही जाता है। ये नहीं रेंट पर रहे हैं तो कहीं हमारे पास सामान नहीं होता। सामान बहुत ज़्यादा होता है कि जहाँ फैमिली है, जहाँ रहने लग जाते हैं, वहाँ सामान की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सामान बढ़ जाता है। तो फिलहाल ये मैंने यहाँ सामान एक बैग के अंदर भर कर रख दिया है, और जो छोटा मोटा सामान है उसको भी मैं दबा दबा के इसके अंदर ढूस के भरी थी, मैं अच्छे से सामान एडजस्ट हो जाए। और जबकि दोनों बैग फुल हो जाएंगे और फिर भी मेरी सामान रह जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक जोड़ी, जो जब सर्दी कम थी हो गई थी, तो मैंने एक एक जोड़ी ऐसे रख ली थी। भी सर्दी होगी तो थोड़े बहुत बारिश भी हो जाए तो सर्दी हो जाएगी, तो इसलिए एक एक कपड़ा रख लेती हूँ, जो बच्चे भी पहन सके और हम भी पहन सकें। तो उस टाइम मैंने ये जो कपड़े ज़रूरत के नहीं थे, ज़्यादा सर्दी के कपड़े थे, वो मैंने इस बैग के अंदर भर दिए थे, और इसलिए भर के रखे थे भी बाद में ज़रूरत हो तुरंत हाथों हाथ निकाल लूँ। लेकिन इन कपड़ों की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस बैग के अंदर भर दिया, और जैसे सर्दी आएगी तब उसको तुरंत निकाल लेंगे। गर्मी के कपड़े मैंने साइड में रख लिए थे, उसको मैं दूसरे साइड में बेड पर रख दूँगी। जब मैं अलमीरा साफ़ करूँगी उसके अंदर भी एडजस्ट करना मुझे, वो गर्मी के कपड़े उस अलमीरा के अंदर सेट होंगे, क्योंकि अलमीरा सेल्फ में भी मेरी, उस अलमीरा में भी मेरी बिल्कुल भी जगह नहीं है कोई सामान रख सकूँ, क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं भी, बच्चों के भी मेरे भी, क्योंकि मेरा तो यहीं का रहना हो गया है, तो कपड़े जहाँ रहते हैं वहाँ कपड़े भी होते हैं। क्योंकि मुझे ससुराल में कभी कभी जाना था, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसलिए रोज़ रोज़ कहीं भी नहीं जाया जाता, तो कपड़े भी वहीं रखे जाते हैं जहाँ हम रहते हैं। तो कपड़े ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बच्चे कुछ ऐसे हैं भी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, तो वही कपड़ा पहनेंगे, दूसरा कपड़ा नहीं डालेंगे। तो कपड़ों की तो लाइन लगी हुई है, बच्चे नहीं डालते हैं, फिर भी मैं रखती हूँ भी नहीं पहनेंगे तो किसी और को दे देंगे। एक कट्टा तो मैंने कूड़े वाले को दे दिया था, जो
कूड़ा बेचते हैं, लेते हैं, सॉरी खरीदते हैं कबाड़ी वाले, तो उनको दे दिया। एक कट्टा भरा हुआ में उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पहन लेंगे। किसी को देने, देखो आग लगाने से अच्छा है कपड़ों में किसी को दे दे, किसी के तन पे लगेंगे। तो मैंने एक जो कट्टा भरा हुआ था मेरे कपड़ों का वो मैंने कबाड़ी वाले को दे दिया है। मैं चलो उनके बच्चे व कोई भी फैमिली मेम्बर उनका पहन लेगा, तो भी मैंने अपनी तरफ से दे दिया। वो पहने या नहीं पहने उसका तो मुझे क्या पता, फिर मैंने दे दिया है। तो ये दोनों बैग मैंने फुल कर दिए हैं, यहाँ भर दिए हैं। तो मैं चलो बेड खोल के इनके बेड के अंदर जमा कर देती हूँ, और एक रजाई और एक कंबल भी इसके बेड के अंदर रख दूंगी। फिलहाल तो मैं बैग रख देती हूँ और एक पॉलीथीन निकाल लेती हूँ, जिस पॉलीथीन में मुझे रजाई रखनी है, क्योंकि उसका कवर नहीं है, रजाई को का कवर नहीं है तो गंदी हो जाएगी रजाई। तो इसलिए पॉलीथीन के अंदर ही उस रजाई को रखूँगी। एक बैग रख दिया है, अब दूसरा बैग रखूँगी, क्योंकि अकेले में ऐसे होता है, पहले एक बैग रखना होता है फिर दूसरा बैग रखा जाएगा। और बैग फुल हो रहे थे, उठाने भी थोड़ा भारी लग रहे थे मेरे उठाने में भी। तो मैं चलो इनको साइड में जमा कर देती हूँ। और फिर मैं पॉलीथीन ढूंढ रही थी मैं रजाई रखने के लिए, तो ये रख दिया था। मैं सामान जो छोटा मोटा रह गया था, जो मतलब पुराने कोट हैं जो, वो मैंने बैग के अंदर नहीं रखा था, मैं साइड ऊपर रख देती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा दिखाई देगा भी ये कोट वगैरह पहन ले, तो ये पुराना कोट मैं उनको दे दूँगी, इसलिए इस कोट को मैंने ऊपर ही रखा था। और बाकी मैंने ये साइड में जमा कर दिए थे। अब मैं पॉलीथीन ढूंढ रही थी और थोड़ा जो सामान इधर उधर हो गया था उसको भी एडजस्ट करी थी। मैं चलो इनको चादर से ढक के छोड़ दूँगी। और कितनी सफाई कर लो, बेड के अंदर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है, फिर भी इतनी धूल मिट्टी हो रही थी। मैं चलो अभी मैं साफ़ कर देती हूँ जितनी थोड़ी बहुत है, बाकी कभी फुर्सत में इस पूरे बेड की सफाई करूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत सर्दी है तो अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी तो ही पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर वो रखी थी। तो अब मैंने पॉलीथीन निकाली है, इसके अंदर रजाई डालूंगी और एक कंबल डाल के रखूँगी। तो पॉलीथीन निकालने के बाद बेड थोड़ा मैंने बंद कर दिया था। अब मैंने रजाई उठा ली थी, इसके अंदर मैं कंबल डाल के रजाई डाल देती हूँ। और फिर मुझे ध्यान आया अभी कंबल धो के ही रखूँगी, अभी नहीं रख रही, तो फिलहाल मैं रजाई रख देती हूँ। तो कंबल धोने के लिए मैंने बाहर रख लिया था, उसको नहीं दूँगी। फिलहाल मेरी तैयारी हो रही थी मेरे मायके जाने की, बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, मैं तो फिर मायके जाऊँगी, तो इसलिए थोड़े बहुत गर्म कपड़े मैंने रख दिए, सिर्फ एक ही रखी जो मैंने पहनने हैं। तो मैंने अब रजाई को यहाँ अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। मैं ये कपड़े देख रही थी भी ये कौन से कपड़े हैं, तो ये यशवी की बिल्कुल नई पैंट थी, तो उसको बिल्कुल नहीं आती है और बिल्कुल नहीं है, उसने सिर्फ एक दो बार डाली थी। अब मेरे को ये हो रहा है मैं इनके कपड़े फेंक भी नहीं सकती, और कोई भी ऐसा मिल जाए जिसको मैं दे दूँ पहन लेंगे, क्योंकि आजकल किसी रिश्तेदार और फैमिली मेम्बरों को देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर किसी को हम कपड़े दे भी देते तो बोलते पुराने कपड़े देती है, नए नहीं देती है। तो ये बताओ, जब ये कपड़े भी बच्चे नहीं पहनते तो मेरे कपड़े नए ही है ना, एक दो बार डाले बस गुड़िया ने ये पैंट। मेरे बच्चों के कपड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार डालते हैं, बाकी नए के नए रखे रहते हैं, क्योंकि एक रूम में रहते हैं तो वो कपड़े पुराने नहीं होते, रोज़ रोज़ पहने नहीं जाते हैं। कुछ नए कपड़े जो कभी कभी बाहर पहन के जाते हो, रूम के अंदर नहीं पहने जाते, तो कपड़े नए के जैसे रहते हैं। तो फिर भी मतलब लोग ऐसे बोल देते हैं पुराने कपड़े देते, तो इसलिए मैंने अब देना ही बंद कर दिया, ससुराल में ले जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि ननदे वगैरह भी ऐसे बोल देती हैं पुराने कपड़े देती, जबकि मैं अपने हाथों से किसी को नहीं देती थी, अपने आप अलमारी में से लेकर जाती थी जो उनको अच्छे लगते थे, क्योंकि नए कपड़े होते थे। इसलिए मैंने अब ले जाने ही बंद कर दिए, क्योंकि कपड़े भी लेकर जाती है और ताना भी मार के जाती है। इससे अच्छा तो किसी को दो मत, अपने यहीं रखो, यहीं किसी कबाड़ी वाले को दे देती हूँ। नए कपड़े बेचारे कम से कम पुण्य होगा, आशीर्वाद तो देंगे, किसी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ले जाने ही बंद कर दिए। तो यहाँ मैंने अलमारी में सारा सामान निकाल के अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, एडजस्ट कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ नहा धो के हो गई थी रेडी, तो धूप निकल आई थी, तो मैं चलो थोड़ी देर रस्सी कूदते हैं, थोड़ी सर्दी भगाते हैं। तो मैं यहाँ रस्सी कूद रही थी तो कैमरा सेट नहीं हुआ था, मैं दोबारा कैमरे को सेट करने आई थी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा, मैं चलो दूसरी साइड चलते हैं रस्सी कूदने के लिए। और मैंने ये रस्सी सिर्फ मेरे लिए मंगाई थी, मैं थोड़ा सा वेट भी रहेगा, थोड़ा शरीर में फुर्ती भी रह जाएगी रस्सी कूदने से, इसलिए मैंने रस्सी मंगाई थी जंपिंग के लिए, स्कीपिंग के लिए। तो ये मेरी रस्सी हो गई है और मैंने यहाँ कूदना स्टार्ट कर दिया है। फ़िलहाल मुझे अपनी हेल्थ की अब ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि अब जैसे मतलब मोटापा बढ़ने लगा तो पेट भी बढ़ने लग गया, उससे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपना वेट लॉस करना है तो ये रस्सी का यूज़ कर सकते हो आप। तो मैं डेली कूदती हूँ, या मुझे 15 मिनट कूदना पड़े या आध घंटा, तो मैं ये डेली कूदती हूँ और डेली घूमने भी जाती हूँ। और अब मुझे रस्सी कूदने के बाद चढ़ गए थे सांस, बोलने में भी थोड़े ऑफ आ रहा था, तो क्लियर नहीं आ रहा था, मैं चलो मैं ऐसे बता देती हूँ।
तो यहाँ मैंने रस्सी कूद ली है। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कैसे नहीं कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, ब्लॉग थोड़े इसलिए मन नहीं करता, आप ज़्यादा शेयर नहीं करते हो और प्यारे प्यारे कमेंट नहीं करते हो, इसलिए मेरा मन नहीं करता है, लाइक भी नहीं करते हो ब्लॉग डालने का। तो इसलिए अगर आप चाहते हो मैं ब्लॉग डालूँ तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगी, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।